आज जिस ट्रेन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसे चलाने के लिए बिजली और डीजल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या खास बात हो गई भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रेन से धुआं नहीं, पानी की बूंदें निकलती और इससे प्रदूषण जीरो होता है। यानी प्रदूषण के लिहाज से परफेक्ट ट्रेन। लोग बुलेट ट्रेन में फंसे थे, नरेंद्र मोदी अब उससे आगे का सोच रहे हैं। अब ये ट्रेन अगले साल से भारत में चलने वाली है। आपके सामने जो ये ट्रेन चलती दिख रही है, ये जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसे 4 साल के लंबे ट्रायल के बाद इस साल अगस्त में शुरू किया गया। इस ट्रेन को फ्रांस की एक कंपनी है एल्स्टॉम, इसने बनाया है, लेकिन अपने यहां स्वदेशी तकनीक से भारत के ही इंजीनियर इसे बनाने जा रहे हैं, जो अगले साल से भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में दिसंबर 2023 से हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इस ट्रेन का डिजाइन अगले साल मई जून तक तैयार हो जाएगा और उसके अगले 6 महीने में पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा इसको। अब तक आपने बिजली और डीजल से चलने वाली ट्रेनें देखी होंगी या उसमें ट्रैवल किया होगा। इन ट्रेनों की सबसे बड़ी कमी यह है कि इन्हें चलाने में एक तो प्रदूषण बहुत होता है, बिजली बनाने में भी कोयला खप जाता है, उससे भी प्रदूषण होता है, ऊपर से कोयला कम पड़े, ये पड़े, उसकी समस्या। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस ट्रेन में हाइड्रोजन भरिए और काम पर चलिए। हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन पढ़ते ना, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं जो H2O में भी होता है। इस ट्रेन के फायदे बताने से पहले आपको भारतीय रेल की डीजल ट्रेन से होने वाले नुकसान के बारे में बता देता हूं। अगर आप समझें कि इसका फायदा क्या है भाई, देश के लिहाज से क्यों नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं। भारत में डीजल ट्रेन कितनी है? 13,555 ट्रेनें डीजल से चलती और ये कुल ट्रेन का 37% हमारे पास डीजल ट्रेन है। हर साल जो डीजल की खपत है, डीजल की खपत वो हमारे लिए है 237 करोड़ लीटर की खपत होती है। 237 करोड़, यानी रोजाना करीब 65 लाख लीटर। और इससे जो प्रदूषण होता है, डीजल से भाई प्रदूषण होगा ही होगा। इसलिए इंडियन रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का फैसला किया। अच्छा, प्रदूषण तो है, इसमें जो खर्चा लग रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। फिर हम पाठशाला में कहते हैं कि भैया बुजुर्गों को कंसेशन दीजिए, उनको फायदा दीजिए, तो सरकार गिनाती है कि भाई, या रेल मंत्री गिनाते हैं कि भाई देखिए यहां खर्चा, तो वो भी खर्चा कम होगा। अच्छा, इसके फायदे सुनिए। हाइड्रोजन ट्रेन एक बार में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी भी तय करती है, यानी ये इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा दूरी तय करती है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है और इसमें ईंधन भरने में भी अधिक समय नहीं लगता। इसमें 20 मिनट में 18 घंटे की दूरी तय करने जितना ईंधन भर जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसकी एनर्जी बाकी ईंधन की अपेक्षा ज्यादा होती है। 1 किलो हाइड्रोजन करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर है। सबसे खास बात है कि इस ट्रेन से बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इसमें से धुएं की जगह H2O यानी पानी की बूंदें निकलती हैं। डीजल या इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में इसकी लागत भी बहुत कम आती है। इसके अलावा इस ट्रेन के रखरखाव यानी सर्विसिंग का खर्चा कम है। हाइड्रोजन ट्रेन एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देती है, क्योंकि इसके चलने पर बहुत कम आवाज होती है, जबकि डीजल इंजन जो है बहुत आवाज करता है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों की तरह इसके लिए अलग से वायरिंग पैनल की जरूरत नहीं है। इस ट्रेन की छत पर बड़े बड़े हाइड्रोजन सिलेंडर लगा दिए जाते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि इस पे खर्च कितना आएगा बॉस? खर्च तो आएगा ना, जब ये कर रहे हैं तो फायदे का तो है, लेकिन खर्चा कितना है? ये जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है नरेंद्र मोदी लाने वाले हैं, इसका खर्चा कितना बैठे? इसकी लागत के बारे में आपको बताता हूं। भारत इसे जर्मनी की तुलना में कितना सस्ता बना लेगा, सुनिए। जर्मनी में 27 हाइड्रोजन ट्रेन का खर्च करीब 4,891 करोड़ रुपए का बैठता है, यानी एक ट्रेन का खर्च करीब 182 करोड़ रुपए। भारत में
एक मेट्रो ट्रेन का खर्च करीब 48 से 64 करोड़ रुपए है, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने का खर्च इसी के आसपास आ सकता है, यानी काफी सस्ता रहेगा। और इसके कई फायदे हैं जो मैं आपको बता रहा था कि वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये एक और नया प्रयोग जो मोदी सरकार कर रही है, प्रदूषण भी कम होगा, पैसे भी बचेंगे। 2023 के आखिर में आ जाएगा ये हाइड्रोजन ट्रेन।